सक्सेस ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी वह शक्ति जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपके फैसले, आपकी हिम्मत, आपका करियर, आपके रिश्ते, आपकी सफलता, सब कुछ एक ही चीज पर टिका है। आप खुद को कितना मानते हो? अगर आप ये वीडियो पूरा सुन लेते हैं तो मैं वादा करता हूं आप अपने अंदर वह आत्मविश्वास जागते हुए महसूस करेंगे जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाएगा। क्या आपने कभी खुद को दूसरों से कम समझा है? क्या आपने कभी कोई काम इसलिए छोड़ दिया क्योंकि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा? क्या आपकी आवाज, आपके फैसले, आपकी सोच किसी और की राय से दब जाती है? अगर हाँ, तो आज की ये ऑडियो आपकी सोच को जड़ से बदल देगी। आज हम सीखेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के 10 पावर टिप्स जो आपकी मानसिक शक्ति को नए स्तर पर ले जाएंगे। चलो शुरू करते हैं आपके असली परिवर्तन की यात्रा। टिप 1, खुद को अंदर से स्वीकार करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आत्मविश्वास का पहला नियम है खुद को एक्सेप्ट करना। आप दुनिया के सामने कितना भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर लें, लेकिन अगर आपको खुद के भीतर ही कमी महसूस होती है तो कॉन्फिडेंस कभी भी बाहर नहीं आएगा। सेल्फ एक्सेप्टेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि इंसान वही बन सकता है जिसे वह खुद अपने दिल में स्वीकार करता है। अगर आप हमेशा सोच रहे हो, मैं उतना स्मार्ट नहीं, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं, मेरे पास वो टैलेंट नहीं, मैं लायक नहीं, तो मन धीरे धीरे आपकी ही बातों पर यकीन करने लगता है। कॉन्फिडेंस वहीं से खत्म होता है जहां से खुद की रिस्पेक्ट खत्म होती है। अब सवाल, खुद को एक्सेप्ट कैसे करें? अपनी कमियों को लिखो और उन्हें सुधारने की योजना बनाओ। अपनी खूबियों को रोज याद करो, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि वो किस चीज में अच्छे हैं। खुद को कंपेयर करना बंद करो। कंपैरिजन कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। खुद से पॉजिटिव बातें करो, ये आपके दिमाग को नया प्रोग्रामिंग देता है। आप जैसे हो उसी रूप में परफेक्ट हो, आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। कॉन्फिडेंस वहीं से जन्म लेता है जहां इंसान खुद को हाँ कहता है। इस टिप को अपनाने से आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, जो बाकी 9 टिप्स को स्ट्रॉन्ग पावर देगा। टिप 2, छोटी जीतें हासिल करो, स्मॉल विंस बिग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हमेशा छोटे छोटे जीतों से बनता है। लोग गलती करते हैं कि वे तुरंत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, फिर जब पूरा नहीं होता तो मन कहता है, देखा, तू नहीं कर सकता। इसलिए आपको पहले अपने दिमाग को छोटी छोटी जीतों से ट्रेन करना है। स्मॉल विंस कैसे काम करती हैं? हर बार जब आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हो, दिमाग में डोपामाइन निकलता है जो आपको कहता है, हाँ, मैं कर सकता हूं। ये छोटा सा हाँ धीरे धीरे एक आत्मविश्वास की दीवार खड़ी कर देता है। कैसे शुरू करें? सुबह 10 मिनट की वॉक, जीत। कमरे को साफ करना, जीत। 15 मिनट पढ़ाई, जीत। 20 मिनट एक्सरसाइज, जीत। एक नई चीज सीखना, जीत। हर स्मॉल विन एक ब्रिक की तरह है जो आपके कॉन्फिडेंस की दीवार में जुड़ती जा रही है। जब तक आप छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना नहीं सीखेंगे, आप बड़ी जीतों को हासिल करने की ताकत भी नहीं पाएंगे। स्मॉल विंस, बिग कॉन्फिडेंस। डीप एक्सप्लेनेशन, लोग कॉन्फिडेंट क्यों नहीं बन पाते? यह हिस्सा आपकी स्क्रिप्ट को लंबा, गहरा और यूट्यूब परफेक्ट बनाता है। कई लोग कॉन्फिडेंस इसलिए खो देते हैं क्योंकि चाइल्डहुड में उन्हें बार बार डांटा गया, घर पर उनकी तुलना दूसरों से हुई, स्कूल में मजाक उड़ाया गया, फेलियर्स ने उनका विश्वास तोड़ दिया, सोसाइटी ने उन्हें कमतर महसूस कराया। लेकिन सच्चाई ये है, कॉन्फिडेंस एक जन्मजात टैलेंट नहीं है। कॉन्फिडेंस एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस प्लस माइंडसेट प्लस एक्शन। अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। रियल लाइफ स्टोरी, मोटिवेशनल इंसर्ट। एक लड़का था, स्कूल में बेहद इंट्रोवर्ट।
टीचर्स कहते तुमसे नहीं होगा, क्लासमेट्स हंसते तू हमेशा चुप क्यों रहता है। लेकिन उस बच्चे ने एक काम किया। वह रोज आईने के सामने खड़ा होकर खुद से कहता, मैं कर सकता हूं, मैं लायक हूं। धीरे धीरे उसका बोलना सुधरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदली, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। वही बच्चा आगे चलकर एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बना। वह कहता है, कॉन्फिडेंस ने मुझे जीरो से हीरो बनाया। ये कहानी याद दिलाती है, कॉन्फिडेंस किसी को भी बदल सकता है। टिप 3, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलो, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। बॉडी लैंग्वेज आपका पहला इंट्रोडक्शन है। आप दुनिया से पहले बोलते नहीं, आपकी बॉडी बोलती है। आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, आपकी आंखों में कितनी स्थिरता है, आपका चेहरा कितना शांत है। दुनिया आपकी पर्सनालिटी का अंदाजा सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ही लगा लेती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका दिमाग भी आपके बॉडी लैंग्वेज से प्रभावित होता है। लो कॉन्फिडेंस वाली बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? झुके हुए कंधे, नीचे की तरफ देखना, हाथों का कांपना, आवाज में हिचक, हाथ जेब में डालकर खड़ा रहना, बेचैनी में पैर हिलाना, बार बार चेहरे को छूना। जब आप ऐसे खड़े होते हैं, आपका दिमाग खुद को वीक सिग्नल भेजता है। मैं नर्वस हूं, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूं। हाई कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? कंधे सीधे, गर्दन सीधी, चलने में स्थिरता, आंखों में सॉफ्ट कांटेक्ट, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, हाथ रिलैक्स्ड, सांस गहरी और शांत। जब आप इस तरह खड़े होते हैं, आपका दिमाग कहता है, हाँ मैं कंट्रोल में हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। पावर पोज टेक्निक, यह दुनिया की सबसे आसान और साइंटिफिक टेक्निक है। सिर्फ 2 मिनट दर्पण के सामने खड़े होकर ये करें। कंधे पीछे, सीने को थोड़ा ऊपर, ठुड्डी ऊपर, हाथों को साइड में रिलैक्स या हल्का फैलाकर। 2 मिनट बाद ही आपका हार्मोनल सिस्टम बदलता है। आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और कोर्टिसोल कम होने लगता है। आप जैसे खड़े होते हो, वैसे ही आप सोचने लगते हो। बॉडी बदलो, माइंड अपने आप बदल जाएगा। टिप 4, फियर को फेस करना सीखो, कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सीक्रेट। कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी दुश्मन सिर्फ एक चीज है, डर। और दुनिया में ऐसा कोई कॉन्फिडेंट इंसान नहीं है जिसे डर नहीं लगता। फर्क सिर्फ इतना है, कॉन्फिडेंट लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और अनकॉन्फिडेंट लोग डर को फैसला करने देते हैं। डर कहां से आता है? पास्ट फेलियर्स, चाइल्डहुड में दिए गए ताने, दूसरों की राय का डर, जजमेंट का डर, रिजेक्शन का डर, गलती करने का डर। लेकिन डर की एक सबसे बड़ी सच्चाई है, डर सिर्फ दिमाग में होता है, असल दुनिया में नहीं। आप 99% चीजों से इसलिए डरते हैं क्योंकि आपने उन्हें कभी किया ही नहीं। फियर को फेस करने की 3 स्टेप टेक्निक। स्टेप 1, डर को लिखो। क्या चीज आपको रोक रही है? जितना लिखोगे डर उतना छोटा लगेगा। स्टेप 2, सबसे छोटे लेवल से शुरुआत करो। अगर स्टेज पर बोलने से डर लगता है, पहले 2 लोगों के सामने बोलो, फिर 5 लोगों के सामने, फिर 10। दिमाग धीरे धीरे सीखता है, दिस इज सेफ, आई कैन डू दिस। स्टेप 3, 5 सेकंड रूल। जब आपका मन कहे नहीं, तुरंत 5 सेकंड गिनो। 5, 4, 3, 2, 1 और कर दो। ये दिमाग की डर वाली प्रोग्रामिंग को तोड़ देता है। कॉन्फिडेंस का जन्म डर के खत्म होने से नहीं, डर का सामना करने से होता है। डीप माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग। अगर आपके दिमाग में बचपन से ही ये प्रोग्रामिंग रही है कि मैं कमजोर हूं, मैं कर नहीं पाता, लोग हंसेंगे, गलतियां नहीं करनी, तो आपका माइंड खुद ही आपकी ताकत को ब्लॉक कर देता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग मिटानी होगी।
माइंड रीप्रोग्रामिंग कैसे होती है? एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप अपनी बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं दूसरों की बातों से। रोज अपने आप से ये 5 लाइनें बोलो। मैं अपने डर से स्ट्रांग हूं। मैं हर दिन बेटर बन रहा हूं। मैं किसी भी सिचुएशन संभाल सकता हूं। मैं सक्सेस के लायक हूं। मैं कॉन्फिडेंट हूं। 2 विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके अपने आप को कॉन्फिडेंट वर्जन में इमेजिन करो। दिमाग असली और नकली में फर्क नहीं करता। जितना विजुअलाइज करोगे उतना ही रियल लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 3 रेपिटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंस एक हैबिट है जिसे आप रोज दोहराते हो, वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। रियल लाइफ सीन इंसर्ट। कल्पना करो, आप एक क्लास में बैठे हो। टीचर अचानक आपका नाम लेकर कहता है, कम हियर। बताओ ये सवाल। दिल तेज, हाथ ठंडे, दिमाग खाली। यही होता है जब फियर आपके कॉन्फिडेंस पर कब्जा कर लेता है। अब एक दूसरा सीन सोचो। टीचर कहता है, कम हियर, और आप सांस गहरी लेते हो। धीरे धीरे उठते हो। स्टेज पर पहुंचकर आंखों में हल्का कांटेक्ट बनाते हो। आवाज शांत, बॉडी रिलैक्स्ड। आपने वही काम किया, लेकिन इस बार कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जब बॉडी शांत होती है तो माइंड भी शांत हो जाता है, और शांत दिमाग सबसे ताकतवर दिमाग होता है। एक्स्ट्रा सेक्शन, नेगेटिव पीपल से दूरी बनाना, कॉन्फिडेंस प्रोटेक्टर। आपका कॉन्फिडेंस अक्सर आपसे नहीं, आपके आसपास के लोगों से टूटता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कहेंगे, तुझसे नहीं होगा, इतना बड़ा मत सोच, तू कौन सा हीरो है, इतना कॉन्फिडेंस किस बात का। ऐसे लोग आपकी पोटेंशियल को दबा देते हैं। इसलिए एक रूल याद रखो, नेगेटिव लोग छोड़ दो, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। आपका एनवायरनमेंट आपके कॉन्फिडेंस की जड़ों को या तो काट सकता है या फिर मजबूत बना सकता है। कॉन्फिडेंस बाहर नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस अंदर से उगता है। जब आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग बदलते हो, जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखते हो, जब आप अपने डर को फेस करते हो, तो कॉन्फिडेंस एक नदी की तरह आपके अंदर बहने लगता है। टिप 5, स्किल्स बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, यह कौशल, स्किल्स का खेल भी है। जब आपके पास स्किल होती है तो डर कम हो जाता है। जब एक्सपर्टीज होती है तो आवाज में दम आ जाता है। जब नॉलेज होती है तो मन कहता है, हाँ मैं कर सकता हूं। दुनिया के हर कॉन्फिडेंट इंसान के पीछे कोई न कोई पावर होती है। क्यों स्किल कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है? क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप किसी काम में अच्छे हैं तो मन को शक नहीं होता, माइंड को बैकअप मिल जाता है। आपके अंदर एक इनर वॉइस बनती है, मुझे पता है मैं इसे कर सकता हूं। कौन सी स्किल्स आपको कॉन्फिडेंट बनाती हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंग्लिश फ्लुएंसी, डिसिप्लिन स्किल्स, इमोशनल कंट्रोल, लीडरशिप, प्रेजेंटेशन स्किल्स। वर्क स्किल्स अपने करियर से जुड़ी हर स्किल जो आप सीखते हैं कॉन्फिडेंस का एक नया लेयर जोड़ देती है। स्किल सीखने का 30 डे फॉर्मूला। हर दिन 20 मिनट सीखो, हर दिन 20 मिनट प्रैक्टिस करो, हर हफ्ते फीडबैक लो, हर महीने एक स्किल में ग्रोथ ट्रैक करो। कॉन्फिडेंस वही है जहां मेहनत और स्किल मिलकर शक्ति बन जाते हैं। टिप 6, सेल्फ रिस्पेक्ट रूल, खुद की इज्जत करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस की जड़ है सेल्फ रिस्पेक्ट। आप खुद को कितना सम्मान देते हैं, इतना ही दुनिया आपको देगी। अगर आप खुद को इग्नोर करते हो, अपनी जरूरतें दबाते हो, दूसरों के लिए खुद को सैक्रिफाइस करते रहते हो, अपनी बात नहीं रखते, खुद को हमेशा रॉन्ग फील करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी स्ट्रांग नहीं बन सकता। सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे खो जाती है?
बार बार नो नहीं कह पाना, टॉक्सिक लोगों को बार बार मौका देना, अपनी भावनाओं को दबाना, दूसरे क्या सोचेंगे इस डर में जीना, खुद को दूसरों से कम समझना। सेल्फ रिस्पेक्ट रूल लागू कैसे करें? अपनी सीमाएं तय करो, बाउंड्रीज। नो बोलना सीखो, हर दिन 10 मिनट अपने लिए रखो, अपनी भावनाओं को सुना करो, खुद से कभी अपमानजनक बात मत बोलो, ऐसे लोगों से दूरी रखो जो नीचे खींचते हैं। जो खुद का सम्मान करना सीख जाता है, दुनिया उसका सम्मान अपने आप करने लगती है। इनर चाइल्ड हीलिंग, कॉन्फिडेंट वर्जन का जन्म। बहुत से लोगों का कॉन्फिडेंस बड़ा होने पर नहीं टूटता, बचपन में टूट चुका होता है। जब कोई बच्चा ये सुनता है, तू नहीं कर पाएगा, तू बेकार है, दूसरों जैसा क्यों नहीं बनता, तेरे पास टैलेंट नहीं है, तो उसके भीतर एक डरा हुआ इनर चाइल्ड बन जाता है। और वही इनर चाइल्ड बड़ा होकर भी कॉन्फिडेंस को ब्लॉक करता रहता है। इनर चाइल्ड को हील कैसे करें? स्टेप 1, स्वीकार करो। हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस बचपन में हर्ट हुआ है। यह मानना ही हीलिंग की शुरुआत है। स्टेप 2, खुद से बात करो। हर दिन 2 मिनट आंखें बंद करके अपने इनर चाइल्ड से कहो, तुम सेफ हो, तुम वैल्यूएबल हो, मैं अब तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। स्टेप 3, खुद को परमिशन दो। परमिशन की, आप गलतियां कर सकते हो, आप परफेक्ट नहीं होना है, आप कोशिश कर सकते हो। स्टेप 4, डर के बावजूद एक्शन लो। हीलिंग तभी पूरी होती है जब आप अपने डर के खिलाफ एक्शन लेते हो। इनर चाइल्ड को हील कर दो, आपका कॉन्फिडेंट वर्जन जन्म ले लेगा। फियरलेस माइंड फॉर्मूला, डर को खत्म करने की 3 शक्तियां। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा एनिमी डर है, और इस डर को मिटाने के लिए 3 मेंटल शक्तियां काम करती हैं। 1, अवेयरनेस, डर की पहचान करो। मैं किससे डर रहा हूं? जैसे ही आप डर को पहचानते हो, वह 50% कमजोर हो जाता है। 2, लॉजिक, हर डर को लॉजिक से देखो। क्या यह सच में खतरा है, या मेरा दिमाग सिर्फ कल्पना कर रहा है? अक्सर आपका डर सिर्फ मन की कहानी होती है। 3, एक्शन, जहां आप एक्शन लेते हो, डर भाग जाता है। जहां आप रुकते हो, डर बढ़ जाता है। डर वहीं तक रहता है जहां तक आप शांति से खड़े रहते हैं। एक कदम बढ़ाओ, डर पीछे हट जाएगा। आइडेंटिटी शिफ्ट फॉर्मूला, खुद को नया वर्जन बनाओ। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे पावरफुल तरीका है अपनी आइडेंटिटी बदलना। जीवन में आप वही करते हो जो आपकी आइडेंटिटी कहती है। अगर आपकी आइडेंटिटी है, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मुझे लोगों से बात नहीं करनी, मैं कमजोर हूं, मैं कैपेबल नहीं हूं, तो आप वही बनेंगे। आइडेंटिटी कैसे बदलते हैं? स्टेप 1, न्यू आइडेंटिटी लिखो। मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं फियरलेस हूं। स्टेप 2, रोज 2 मिनट के लिए एक्ट करो। एक्ट जैसे आप कॉन्फिडेंट हो। बॉडी लैंग्वेज, आवाज, चाल, सब। दिमाग कहता है, अगर तुम ऐसा एक्ट कर रहे हो तो तुम ऐसे हो भी। स्टेप 3, न्यू हैबिट्स अपनाओ। आपकी आइडेंटिटी आपकी हैबिट्स से बनती है। कॉन्फिडेंट लोग क्या करते हैं, वैसा करो। स्टेप 4, न्यू आइडेंटिटी वाला एनवायरनमेंट बनाओ। ऐसे लोगों के आसपास रहो जो आपको ऊपर उठाते हैं। स्टेप 5, रेपिटेशन। आइडेंटिटी सिर्फ रेपिटेशन से मजबूत होती है। आप अपनी आइडेंटिटी बदलते ही आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। लॉन्ग मोटिवेशनल फ्लो। अब कल्पना करो, आप जीवन के एक चौराहे पर खड़े हो। एक तरफ वह रास्ता है जो आप हमेशा से चल रहे थे, डर, संदेह, शर्म, झिझक, कंपैरिजन। और दूसरी तरफ है एक नया रास्ता जहां आप स्ट्रांग हो, आत्मविश्वासी हो, फियरलेस हो, जहां आपकी आवाज मजबूत है और आपकी आंखों में चमक है।
दोनों रास्ते आपके सामने हैं। दुनिया कहेगी पुराना रास्ता चलो, लेकिन आपका मन कह रहा है नया रास्ता चुनो, क्योंकि असली जिंदगी वहीं शुरू होती है जहां कॉन्फिडेंस शुरू होता है। आज आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये संकेत है कि आपका कॉन्फिडेंट वर्जन आपको बुला रहा है। टिप 7, सोशल कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने कॉन्फिडेंट कैसे बने। सेल्फ कॉन्फिडेंस का असली टेस्ट वहां होता है जहां लोग मौजूद हों। जब आप लोगों से बात करते हो, नई जगह जाते हो, पब्लिक स्पीकिंग करते हो, मीटिंग में बोलते हो, यही वह पल हैं जहां आपका कॉन्फिडेंस असली रूप दिखाता है। लेकिन सोशल कॉन्फिडेंस जन्म से नहीं आता, यह सीखा जाता है। सोशल कॉन्फिडेंस क्यों टूटता है? जजमेंट का डर, लोग क्या सोचेंगे, गलती हो गई तो, शर्मिंदगी का डर, पास्ट में किसी ने मजाक बनाया, कम्युनिकेशन की कमी। सोशल कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 5 गोल्डन रूल्स। रूल 1, आंखों में सॉफ्ट आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट घूरना, आई कांटेक्ट कनेक्शन। 3 सेकंड के सॉफ्ट आई कांटेक्ट से आप कॉन्फिडेंट दिखते भी हो और महसूस भी करते हो। रूल 2, मुस्कान हल्की लेकिन रियल। आपकी मुस्कान आपका सोशल आर्मोर है, यह आपके लिए दरवाजे खोल देती है। रूल 3, सिंपल सेंटेंस बोलना शुरू करो। लोग सोचते हैं कि सोशलाइजिंग का मतलब बहुत बोलना है। नहीं, कॉन्फिडेंस का मतलब है सही समय पर सही शब्द। एग्जाम्पल, हाय हाउ आर यू, आपका दिन कैसा रहा, नाइस टू मीट यू। छोटे वाक्य सोशल कॉन्फिडेंस के लिए पहले स्टेप हैं। रूल 4, स्लोली बोलो। तेज बोलना नर्वसनेस दिखाता है, धीरे बोलना पावर दिखाता है। रूल 5, मुस्कुराकर सुनो। जो लोग अच्छे लिसनर होते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट लगते हैं। सोशल कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं, अपने अंदर की शांति से आता है। टिप 8, डेली कॉन्फिडेंस रूटीन, रोज का अभ्यास जो ताकत बनता है। कॉन्फिडेंस कोई एक बार बनने वाली चीज नहीं, यह हैबिट है। एक रूटीन, एक सिस्टम जो रोज आपको बेहतर बनाता है। यहां है डेली कॉन्फिडेंस बूस्टर रूटीन जो आपकी पर्सनालिटी बदल देगा। स्टेप 1, मॉर्निंग पावर ब्रेथ 2 मिनट। 3 डीप ब्रेथ्स, माइंड रीसेट, नर्वस सिस्टम काम, कॉन्फिडेंस बूस्ट। स्टेप 2, मिरर टॉक 2 मिनट। दर्पण के सामने खड़े होकर बोलो, मैं सक्षम हूं, मैं फियरलेस हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं अपने गोल्स का लायक हूं। यह दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग को तोड़ देता है। स्टेप 3, एक स्मॉल विन, हर दिन एक छोटी जीत। कुछ भी, वॉक, पढ़ाई, स्किल प्रैक्टिस, वर्कआउट। स्मॉल विन बिग कॉन्फिडेंस। स्टेप 4, 20 मिनट स्किल्स प्रैक्टिस। स्किल कॉन्फिडेंस फ्यूल, हर दिन एक स्किल पर काम करो। स्टेप 5, इवनिंग रिफ्लेक्शन, रात को 2 मिनट सोचो, आज मैं कहां बेहतर हुआ। ज्ञान से ज्यादा रिफ्लेक्शंस आपकी ग्रोथ को खोलते हैं। सोशल एंजाइटी खत्म करने की टेक्निक, 3 सेकंड मेथड। सोशल एंजाइटी तब आती है जब आपका दिमाग ओवरथिंक करता है। इसके लिए साइंस कहती है एक्शन ओवरथिंकिंग को काट देता है। 3 सेकंड मेथड, जब आपका दिमाग बोले क्या बोलूं, लोग क्या सोचेंगे, आप बस अपने मन में गिनो 3, 2, 1 और बोल दो। यह ओवरथिंकिंग की सर्किट तोड़ देता है। दिमाग को शॉक मिलता है और डर पिघल जाता है। सोशल एंजाइटी दिमाग में शुरू होती है लेकिन खत्म एक्शन से होती है। इमोशनल स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंट लोगों का सीक्रेट। कॉन्फिडेंस सिर्फ आवाज में नहीं, इमोशंस में भी रहता है। इमोशनल स्ट्रेंथ, सिचुएशंस को कामली हैंडल करना, गुस्से पर कंट्रोल, डर को समझना, खुद को जज न करना, दूसरों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब न करना। जब आपका इमोशन स्थिर होता है
आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए 4 टेक्निक्स। टेक्निक 1, ब्रेथ कंट्रोल। जब भावनाएं भारी हों, 10 डीप ब्रेथ्स मन को शांत कर देती हैं। टेक्निक 2, ऑब्जर्व डोंट रिएक्ट। अपनी इमोशन को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। टेक्निक 3, राइट योर फीलिंग्स। जब आप लिखते हो, इमोशंस बाहर आ जाते हैं। टेक्निक 4, वॉक अलोन। 5 मिनट की अकेली वॉक इमोशनल पावर देती है। डीप स्टोरी इंसर्ट, बिन बोले भी स्ट्रॉन्ग। एक व्यक्ति था, भीड़ में हमेशा चुप। लोग समझते थे कि वह कमजोर है, पर सच्चाई यह थी, वह चुप नहीं, वह शांत था। एक दिन मीटिंग में सब लोग हड़बड़ी में बहस कर रहे थे और उसने केवल एक लाइन बोली, हम सब बोल तो रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। कमरा शांत हो गया। उसका कॉन्फिडेंस उसकी आवाज में नहीं था, उसकी शांति में था। उस दिन उसने सीखा और दूसरों को सिखाया। कॉन्फिडेंट होने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं, स्थिर रहने की जरूरत है। लॉन्ग मोटिवेशनल फ्लो, आपका असली रूप। अब कल्पना करो, आप एक आईने के सामने खड़े हो। आईने में आप वो इंसान नहीं देख रहे जो दुनिया ने बनाया है, बल्कि वो इंसान देख रहे हो जो आप बन सकते हो। वह इंसान शांत है, मजबूत है, खुद पर भरोसा करता है, हर सिचुएशन को संभाल सकता है, हर प्रॉब्लम का जवाब रखता है और अपनी वैल्यू जानता है। वह आप ही हो। बस अंतर यह है, एक आप हैं और एक आपका पोटेंशियल वर्जन। आज यह स्क्रिप्ट सुनना यही संकेत है कि आप उस पोटेंशियल वर्जन की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हो। कॉन्फिडेंस कोई डेस्टिनेशन नहीं, कॉन्फिडेंस एक यात्रा है और आप अभी उस यात्रा पर चल चुके हो। चैप्टर 8, अपने माइंड को रिप्रोग्राम करो, कॉन्फिडेंस को डिफॉल्ट सेटिंग बना दो। दोस्तों, इस धरती पर 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर काम से पहले खुद को रोकते हैं और दूसरे वो जो हर काम से पहले खुद को धक्का देते हैं। यह फर्क किसी और ने नहीं, उनके अपने माइंडसेट ने बनाया है। आज इस चैप्टर में हम वही माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी नेचुरल आदत बन जाए। चलिए शुरू करते हैं। 8.1 व्हाई योर माइंड नीड्स रिप्रोग्रामिंग। हम सबके दिमाग में 2 आवाजें होती हैं। वॉइस 1, डर, शक और कमजोरियां बताने वाली आवाज। तू नहीं कर पाएगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर फेल हो गया तो। वॉइस 2, वो आवाज जो आपको आगे बढ़ाती है। ट्राई कर, होगा, जो भी होगा तू सीख जाएगा। दुनिया क्या कहेगी इससे ज्यादा जरूरी है तू क्या बन रहा है। अब आपकी जिंदगी को कौन सी आवाज चला रही है, यही तय करेगा आपका कॉन्फिडेंस। 8.2 फियर को साइलेंस करने का पावरफुल तरीका। अपने दिमाग में हर रोज 60,000 थॉट्स आते हैं। इनमें से 80% नेगेटिव होते हैं और 95% कल वाले ही रिपीट होते हैं। इसका मतलब, अगर आपने कुछ नहीं बदला तो आपका दिमाग कल जैसा ही आज भी सोचेगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ये 2 काम करें। एक, नेगेटिव थॉट्स को पकड़ो। जब दिमाग कहे तू नहीं कर पाएगा तो अपने आप को पकड़ो। 2, उस वाक्य को रिप्रोग्राम करो। उसके जवाब में तुरंत बोलो, मैं सीख कर करूंगा। यह सिंपल लाइन आपके दिमाग को एक नई कमांड देती है। यही विश्वास धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बन जाता है। चैप्टर 9, अपने आप को प्रूव करो, दुनिया अपने आप मानेगी। लोगों को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ एक इंसान का बदलाव समझ आता है। जब आप बदलते हो, आपकी चाल बदलती है, आपकी बातें बदलती हैं, आपकी एनर्जी बदलती है और दुनिया अपने आप आपको अलग नजर से देखती है। 9.1 खुद को छोटे छोटे प्रूफ दो। कॉन्फिडेंस बड़ा अचीवमेंट हासिल करने से नहीं बनता, छोटी जीत जीतने से बनता है। एग्जाम्पल्स: 5 मिनट मेडिटेशन,
10 पुशअप्स, 20 मिनट स्टडी, फोन दूर रखकर 1 आवर काम, एक मुश्किल काम बिना डिले किए पूरा। हर छोटी जीत अपना इम्पैक्ट छोड़ती है और मिलकर आपके दिमाग में परमानेंट बिलीफ बनाती है। मैं कर सकता हूं। यही बिलीफ आपका कॉन्फिडेंस। 9.2 अपने पास्ट को मत देखो, अपने प्रूफ्स को देखो। लोग क्या बोलते थे, किसने रोका, इससे फर्क नहीं पड़ता। कॉन्फिडेंस एक सिंपल फॉर्मूला से बनता है। कॉन्फिडेंस सेल्फ प्रूव्स कंसिस्टेंसी। और अच्छी बात, इस फॉर्मूला में आपका अतीत 0 महत्व रखता है। चैप्टर 10 अपने आप को यस बोलना सीखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस तब टूटता है जब आप अपनी जरूरतों को इग्नोर करते हो, खुद को हमेशा आखिरी में रखते हो, दूसरों की राय को खुद से ऊपर मानते हो, अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करते। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपने लिए हाँ बोलना सीखेंगे, अपनी प्रायोरिटीज को पहले रखेंगे, अपने गोल्स को इंपॉर्टेंस देंगे, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे। 10.1 बाउंड्रीज कॉन्फिडेंस। अगर आप नो नहीं बोल पाते तो दुनिया आपके समय पर कब्जा कर लेगी। एक सिंपल रूल बनाइए, जो चीज मेरी ग्रोथ नहीं बढ़ा रही उसे मैं पोलाइटली नो बोलूंगा। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, पर यही आपकी इमोशनल ताकत को बढ़ाएगा। चैप्टर 11 कॉन्फिडेंस की असली पहचान, इनर स्टेबिलिटी। कॉन्फिडेंस सिर्फ आवाज तेज कर लेना नहीं है। कॉन्फिडेंस सिर्फ भीड़ में बोल्ड दिखना नहीं है। कॉन्फिडेंस का असली अर्थ है, मैं अंदर से स्टेबल हूं, मुझे अपने फैसलों पर भरोसा है और मैं खुद को किसी से कम नहीं समझता। जब आपका मन शांत हो जाता है, आपको कोई हिला नहीं सकता। फाइनल आउटरो। दोस्तों, ये 5वां हिस्सा सेल्फ कॉन्फिडेंस के उस सफर का है जहां आप धीरे धीरे अपने दिमाग और जीवन की कमांड अपने हाथों में लेना सीख रहे हैं। अगर आपने यहां तक सुना है तो याद रखिए, कॉन्फिडेंस सिखाया नहीं जा सकता, बस जगाया जा सकता है। और वो आग पहले से आप में मौजूद है, आपको बस उसे एक्टिवेट करना है, जिससे कॉन्फिडेंस आपका स्वभाव बन जाएगा। आदत नहीं, आइडेंटिटी।